इट इज कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है। IDD का मतलब क्या है? इसको टाइप 1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइप 1, या डॉक्टर ऐसे लिख देते हैं DM1। क्या लिखते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? टाइप 2 या DM2। DM का मतलब क्या है? जेस्टेशनल क्या होती है, इसको अलग से पढ़ाता हूं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सम वुमेन्स, कुछ फीमेल्स को क्या होता है कि उस समय शुगर लेवल बढ़ जाता है। जेस्टेशनल पीरियड होता है ना 9 मंथ प्लस माइनस। हाँ, तो कई बार क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई चला जाता है। लेकिन उसके लिए फिर सिंपल मेडिसिन होती हैं, वो डॉक्टर देते हैं। लेकिन आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड ये जो शुगर है ये नॉर्मल हो जाती है, ये परमानेंट नहीं रहती। ये सिर्फ रहेगी 8-9 महीने, या दूसरे महीने हो सकती है प्रेगनेंसी के, या तीसरे महीने हो सकती है। इट विल नॉट बी परमानेंट विद इन द बर्थ। क्यों? जो फीटस है वो भी कोई हार्मोन सेक्रेट कर रहे हैं ना, तो कुछ फीमेल्स में हाइपरग्लिसेमिया हो जाता है, उनको शुगर डिटेक्ट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो तब सिंपल एक मेटफॉर्मिन मेडिसिन आती है, वही देते हैं, मेटफॉर्मिन सिंपल वही देते हैं, वही खाओ कंट्रोल। अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर इंसुलिन भी लगाते हैं डॉक्टर, लेकिन गोली नहीं देते ज़्यादा, बच्चे फिटनेस के ऊपर इफेक्ट ना आए। लेकिन बर्थ के बाद अगर नॉर्मल हो जाए तो इट्स फाइन। ऐसी अगर किसी को डायबिटीज़ हो उसको क्या बोलते हैं? जेस्टेशनल डायबिटीज। इज अ प्रेगनेंसी डायबिटीज इन द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये IDDM क्या है ना? इसको टाइप 1 बोलते हैं, इसको टाइप 2 बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है IDDM की? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसमें फर्क क्या है? टाइप 1 क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट। अगर ये किसी को हो जाए, और ये होती है बड़ी यंग एज में, मान के चलिए कि 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, बिल्कुल उससे भी यंग एज में हो गई, तो फिर इसका एक ही इलाज है, पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, इंसुलिन हार्मोन के। इसमें कोई टैबलेट काम नहीं करती खाने वाली, ये टैबलेट खा ली और थोड़ा आराम आ गया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है भाई, इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे आपको इंसुलिन हार्मोन के, और कुछ नहीं कर सकते आप। वो डिपेंड करेगा आपका हाइपोग्लिसेमिक लेवल कितना है और इंसुलिन कितनी चल रही है, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। IDDM में डन। इसमें क्या होता है, जो पहला फेस होता है मोस्टली वो चल जाता है OHA। अब आप बच्चे गलती क्या करते हो, आप पेपर में लिखाते हो एंटी डायबिटिक ड्रग्स, है ना, या एंटी डायबिटिक्स। ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है, एंटी डायबिटिक्स नाम का कोई शब्द नहीं है, या एंटी डायबिटिक मेडिसिन, ऐसा कोई शब्द नहीं है। ये गोली है जी, खा ली, शुगर कम हो गई, ऐसी कोई गोली नहीं है। एंटी डायबिटिक इज नथिंग। हाँ, एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है जो फंगस को मारती है, एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को मारती है, प्रोटोजोन हो सकता है ना। या OHA की फुल फॉर्म क्या है? ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स। ये वो दवाइयां हैं जो आपने ऑरली लेनी है और आपके ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल वो थोड़ी देर के लिए कम कर देती हैं। गोली का असर खत्म, ग्लूकोज का लेवल वहाँ का वहाँ। एंटी डायबिटिक का मतलब क्या होता है? गोली खा ली, सारी उम्र गेम खत्म होगी ना, कि मैंने 10 दिन 20 दिन एंटीबायोटिक्स आपने खा लिए, आप ठीक हो गए। टाइफाइड हुआ, आपने टाइफाइड की मेडिसिन खा ली, आप ठीक हो गए। यहाँ पर शुगर में ऐसा नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग आपको खानी पड़ेगी। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है सेकेंडरी फेलियर, वो भी पढ़ेंगे आप। सारी उम्र ये मेडिसिन भी काम नहीं करती,
लेकिन टाइप 2 में काफ़ी हद तक ये देखा गया है कि इन टैबलेट से आदमी के 5 से 10 साल, 8 साल, 7 साल, डेट डिपेंड पॉन द पर्सन टू पर्सन। कोई पर्सन मीठा खाने नहीं छोड़ते तो टैबलेट स्ट्रांग होती जाएगी, तो वो 5 साल में काम करना बंद कर देगी, है ना। एक बंदा बड़ा कंट्रोल कर रहा है, सैर कर रहा है, टैबलेट खा रहा है, तो क्या होगा, उसके 10 साल निकल जाएंगे बढ़िया से, टैबलेट से ही 15 साल निकल जाएंगे। लेकिन एक टाइम पर आएगा, इसमें क्या होता है, जो पैंक्रियास के बीटा सेल्स हैं इसमें दे आर टोटली डैमेज्ड, ये काम नहीं करते। बेसिकली क्या है, ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। डायबिटीज क्या है, एक डिसऑर्डर है, ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। इसमें